हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबको हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव के साथ TO2 का प्रयोग पढ़ाने चल रहा हूं। तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, तो इसके लिए हम समझते हैं और देखते हैं। देखो, हमने लिखा है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ TO2 का प्रयोग। तो हम कब करते हैं विल हैव, शैल हैव के साथ TO2 का प्रयोग? इसका प्रयोग पढ़ना शब्द के लिए करते हैं। किस शब्द के लिए? पढ़ना शब्द के लिए। इसका प्रयोग पढ़ना शब्द के लिए करते हैं, अर्थात मजबूरी के लिए किया जाता है। तो हमने बताया कि हैज, हैव के साथ या विल हैव के साथ या हैड के साथ हम टू का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य में मजबूरी का भाव प्रकट हो, मतलब कोई मजबूरी हो, तो हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम इन सब के साथ TO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हैज का प्रयोग तथा हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में और विल हैव, शैल हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में। तो हमने लिखा इसका प्रयोग पढ़ना शब्द के लिए करते हैं, अर्थात मजबूरी के लिए किया जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें मजबूरी हो, उसमें हम क्या करते हैं? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ टू का प्रयोग करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो हमने लिखा है फार्मूले में सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये है हमारा फार्मूला। तो ध्यान से फिर से एक बार समझते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें मजबूरी हो या पढ़ना शब्द आए, पढ़ना शब्द या मजबूरी हो, तो वहां पर हम हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव और हैड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? TO2 का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता है। मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता है। मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता है। मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता है।
देखो इसमें मजबूरी प्रतीत हो रहा है, इसका भाव ही मजबूरी की तरह दिखाई दे रहा है। देखो मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता है, आई हैव, प्रेजेंट टेंस है हैव, आई हैव टू रीड बुक, आई हैव टू रीड बुक, आई हैव टू रीड बुक, मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता है। दूसरा, मां को भोजन बनाना पड़ता है, मां को भोजन बनाना पड़ता है। मदर, MOTHER, मदर हैज टू मेक फूड, मदर हैज टू मेक फूड, मां को भोजन बनाना पड़ता है। मदर हैज टू मेक फूड, मां को भोजन बनाना पड़ता है। लिखा है राजू को खेत में काम करना पड़ता है, राजू को खेत में काम करना पड़ता है। शिवानी को सब्जियों को काटना पड़ता है, तुम्हें साइकिल चलाना पड़ता है, हमें घर जाना पड़ता है। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं आर ऑल प्रेजेंट टेंस में है, हमने लिखा भी है प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। राजू को खेत में काम करना पड़ता है, राजू हैज टू वर्क, हैज टू वर्क इन द फील्ड, फुल स्टॉप। राजू हैज टू वर्क इन द फील्ड, राजू को खेत में काम करना पड़ता है, राजू हैज टू वर्क इन द फील्ड। शिवानी को सब्जियों को काटना पड़ता है, शिवानी हैज टू कट ऑफ वेजिटेबल्स, फुल स्टॉप। शिवानी हैज टू कट ऑफ वेजिटेबल्स, शिवानी हैज टू कट ऑफ वेजिटेबल, शिवानी को सब्जियों को काटना पड़ता है, शिवानी को सब्जियों को काटना पड़ता है। शिवानी हैज टू कट ऑफ वेजिटेबल्स। तुम्हें साइकिल चलाना पड़ता है, यू हैव टू ड्राइव द बाइसिकल, यू हैव टू ड्राइव द बाइसिकल, तुम्हें साइकिल चलाना पड़ता है, यू हैव टू ड्राइव द बाइसिकल। हमें घर जाना पड़ता है, वी हैव टू गो होम, वी हैव गो टू होम, हमें घर जाना पड़ता है, वी हैव गो टू होम। पास्ट टेंस के लिए करते हैं, पास्ट टेंस में लिखा है पास्ट टेंस में आपको घर पर भोजन बनाना पड़ता था, आपको घर पर भोजन बनाना पड़ता था, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है प्रीति को सुबह स्नान करना पड़ता था, प्रीति को सुबह नहाना पड़ता था या स्नान करना पड़ता था। ठीक, पिताजी को अंधेरे में रामायण पढ़ना पड़ता था, पिताजी को अंधेरे में रामायण पढ़ना पड़ता था। मुझे रात में घर आना पड़ता था, मुझे रात में घर आना पड़ता था। तो पहला सेंटेंस है आपको घर पर भोजन बनाना पड़ता था, यू हैड टू मेक फूड, यू हैव टू मेक फूड एट होम, देखो पर की इंग्लिश ऑन एट दोनों होते हैं, पर कब लगाया जाता है और एट कब लगाया जाता है। पर जब हम
उसके अंदर रहकर कोई कार्य करेंगे, मतलब उसके अंदर या उसके लेवल पर रहेंगे तो एट लगाते हैं। अगर उसके ऊपर हम जाकर बनाते हैं, जैसे छत के ऊपर जाएंगे, घर के ऊपर छत पर जब जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, ऑन। तो यहां पर हम घर पर भोजन बना रहे हैं, मतलब उसके अंदर होकर बना रहे हैं। यू हैड टू मेक फूड एट होम, फुल स्टॉप। प्रीति को सुबह स्नान करना पड़ता है, प्रीति को सुबह स्नान करना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे प्रीति हैड टू बॉथ मॉर्निंग फुल स्टॉप। प्रीति हैड टू बॉथ मॉर्निंग, प्रीति को सुबह नहाना पड़ता था या स्नान करना पड़ता था। प्रीति हैड टू बॉथ मॉर्निंग। पिताजी को अंधेरे में रामायण पढ़ना पड़ता था। पिताजी को पिताजी लिख दे रहे हैं या फादर लिख सकते हैं, क्या फादर लिख सकते हैं। पिताजी हैड, ये नाम नहीं है, द फादर यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, द फादर हैड टू रीड रामायण इन डार्क। द फादर हैड टू रीड रामायण इन डार्क। पिताजी को अंधेरे में रामायण पढ़ना पड़ता था। द फादर हैड टू रीड रामायण इन डार्क। मुझे रात में घर आना पड़ता था। आई हैड टू कम होम इन नाइट फुल स्टॉप। आई हैड टू कम होम इन नाइट, मुझे रात में घर आना पड़ता था। आई हैड टू कम होम इन नाइट। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस में लिखा है, फ्यूचर टेंस में तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, हमें बाजार जाना पड़ेगा, राधा को आज गीत गाना पड़ेगा, निखिल को आज पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर पहला है तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे। यू विल हैव टू वॉश क्लॉथ। तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, यू विल हैव टू वॉश क्लॉथ। हमें बाजार जाना पड़ेगा, वी के साथ शैल लगता है, वी शैल हैव टू गो मार्केट, MARKET मार्केट। हमें बाजार जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो मार्केट। राधा को आज गीत गाना पड़ेगा, राधा विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। राधा को गाना गाना पड़ेगा, राधा को गीत गाना पड़ेगा, ए सॉन्ग टुडे। राधा को आज गीत गाना पड़ेगा, राधा विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग टुडे। निखिल को आज पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, निखिल
निखिल will have to read book today। फिर से देखते हैं, तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, यू विल हैव टू वॉश क्लॉथ, हमें बाजार जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो मार्केट, राधा को आज गीत गाना पड़ेगा, राधा RADHA, राधा विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग टुडे, निखिल को आज पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, निखिल विल हैव टू रीड बुक टुडे। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप सभी को धन्यवाद।